श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम। आप सभी को रघुनाथ दास की तरफ से सादर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज का विषय है, इस कली काल में हम श्री राम जी की प्राप्ति कैसे करें, या श्री राम जी की प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है। तो सबसे सरल उपाय श्री रामचरितमानस में ही पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि एक बार श्री अयोध्यानाथ सरकार धर्म सभा पर विराजमान होकर के उपस्थित सभी सभासद में उपस्थित सभी प्रजा, साधु संत एवं जितने भी वहाँ पर ब्राह्मण देव उपस्थित रहे, सबको कहते हैं, और रहूँ एक गुपुत मत सब ही कहाऊँ कर जोरी। और हम एक गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोरी। मैं आज एक गुप्त मंत्र बताने जा रहा हूँ, और सब ही कहूँ कर जोरी, मैं सबको हाथ जोड़ करके कहता हूँ। सब हूँ कहने का भाव यह है कि वहाँ पर उपस्थित प्रजा में सब लोग थे, अर्थात 4 वर्ण के लोग और 4 आश्रम के लोग। 4 वर्ण में हो गए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 आश्रम में विरक्त, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी। तो रामचंद्र जी कहे कि और हूँ एक गुपुत मत सबही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोरी। बिना शंकर जी के भजन किए बिना मेरी भक्ति उस जीवात्मा को प्राप्ति नहीं होगी। तो शंकर जी के भजन बिना, तो शंकर जी हैं कौन? शंकर जी का नाम ही शंकर है। सम कल्याणम करोति इति शंकरः, अर्थात जो ईश्वर जो है सबका कल्याण बराबर करते हैं। सम कल्याणम करोति इति शंकरः, चाहे दानव रहे, चाहे मानव रहे, चाहे देवता रहे, भगवान भोलेनाथ जी के जो शरणागति होते हैं तो भोलेनाथ जी सबका कल्याण करते हैं। और भजन का शाब्दिक अर्थ कहा गया है, भज सेवायाम धातु इति भजन, सेवा ही भजन है। तो शंकर जी के सेवा किए बिना राम जी की भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। ये रामचंद्र जी अपने स्वयं मुखारबिंद से सभी पूर्ववासियों को उपदेश देते हुए कह रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई भी जीवात्मा को राम जी की भक्ति चाहिए तो वो निश्चल होकर के शंकर जी की सेवा करे। और बालकांड में स्वयं रामचंद्र जी कहते हैं कि नारद जी, जहीं पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भक्ति हमारी। जिसके ऊपर भगवान भोलेनाथ जी कृपा नहीं करेंगे उसको मेरी भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहूँ, राम भगत कर लक्षण एहूँ। राम भगत का लक्षण क्या है? तो बिना जो छल कपट किए शिव जी की ये सेवा करते हैं। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहूँ, राम भगत कर लक्षण एहूँ। लक्षण यही है कि बिना जो छल कपट किए हुए भगवान शिव जी की जो सेवा करते हैं तो वो राम जी की भक्त का वो लक्षण है वो। और शिव सेवा कर फल सुध सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। शिव सेवा कर, जो शिव जी की जो सेवा करते हैं तो फल क्या है? शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। उस जीवात्मा को राम जी के चरणारविंद में अविरल भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ये गुप्त रहस्य मंत्र है ये। यदि हम इस मंत्रों को विश्वास करके हम लग जाएं भगवान भोलेनाथ जी की सेवा में, तो निश्चित ही इस घोर कलिकाल में भी भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राप्ति की यह सबसे सरल उपाय है। अब हम विचार करें कि भगवान भोलेनाथ जी की सेवा कैसे किया जाए। एक, भोलेनाथ जी हैं जल प्रिय, अर्थात जल के प्रिय हैं। उसको आप 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए तो प्रसन्न हो जाते हैं। और राम जी हैं श्रृंगार प्रिय। तो जल प्रिय भगवान भोलेनाथ जी हैं तो प्रातः काल उठ करके शंकर जी में जल चढ़ाइए 1 लोटा, और वहीं पर बैठ करके आप राम 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 जपना शुरू कर दीजिए।
तो ये क्या सेवा है महाराज? कहे तो राम जी की सेवा हो रही है। कहना ये शंकर जी की सेवा हो रही है। क्यों? जिस नाम को सतत अहर्निश रात दिन भगवान भोलेनाथ जी जपते हैं, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपऊँ अनंग राति। जो रात दिन राम 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 जप रहे हैं, उनके सम्मुख हो करके यदि आप उनके मालिक का नाम लेंगे, भोलेनाथ जी नाम जप रहे हैं, अब उनके सम्मुख में आप बैठ करके राम जी का नाम लेंगे तो भगवान भोलेनाथ जी अति प्रसन्न हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जिस नाम को मैं जप रहा हूँ उसी नाम को ये भी जप रहा है, मेरे मालिक का नाम को ये जप रहा है, इसलिए भोलेनाथ जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आशुतोष तुम अवघड़ दानी। आशुतोष माने अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले अवघड़ दानी भगवान भोलेनाथ जी हैं। तो कहने का अर्थ है राम जी की भक्ति चाहिए तो शंकर जी की सेवा करिए। सेवा है राम राम जपना। अंतिम में घूम फिर करके वही है कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ, राम नाम जाप। हम यदि नाम से हम जुड़ गए हैं, तब नाम जाप करेंगे, तब भगवान भोलेनाथ जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। और भोलेनाथ जी प्रसन्न हुए तो उनसे आप मुँह मांगे वरदान मांग लीजिए, कुछ भी मांगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी कौन हैं? श्री राम जी के भक्ति के खजांची हैं। वो खजांची माने केशियर। केशियर जैसे बैंक में केशियर पद पे बैठे रहते हैं, तो उनके पास जा कर के आप चेक ये दोगे तो वो केशियर जो है आपको फिर पैसा देगा। तो राम जी की भक्ति के खजांची केशियर कौन है? भगवान भोलेनाथ जी। जब तक शंकर जी कृपा नहीं करेंगे राम जी की भक्ति नहीं मिलेगी। जहीं पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। और हनुमान जी की आप सेवा करेंगे तब भी राम जी की भक्ति की प्राप्ति होगी, क्योंकि राम जी की ये दोनों सेवक हैं, शिव जी भी और हनुमान जी भी। हनुमान जी कौन हैं? राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम जी के द्वार पर ये बैठते हैं और बिना आज्ञा के आप राम जी के दरबार पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हनुमान जी की जब कृपा होती है तब जीवात्मा जो है राम जी के दरबार में प्रवेश करता है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो कई भक्त लोग कहते हैं कि गुरुजी हम हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो क्या करें? तो हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप रामे जी का भजन करिए, क्योंकि हनुमान जी की सेवा करने पर हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि वो दास हैं। वो वाल्मीकि रामायण में कहते हैं दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं कौशलेंद्र भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी का दास हूँ। तो दास किसमें आनंद की अनुभूति करते हैं, प्रसन्न होते हैं? अपने मालिक की सेवा से, अपने मालिक की सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि राम जी की सेवा करेंगे तब हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। और राम जी की भक्ति चाहिए तो शंकर जी की सेवा करिए। तो शंकर जी हैं कौन? शंकर जी हनुमान जी दो रूप में हैं, लेकिन तत्वतः दोनों एक ही हैं। जब त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी अवतार लेते हैं तो भोलेनाथ जी जेहि शरीर रति राम सो, सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तजि नेह बस, बानर भे हनुमान। भगवान भोलेनाथ जी राम जी की सेवा करने के लिए अपने रुद्र शरीर का त्याग करके बानर भे हनुमान जी के रूप में वो फिर त्रेता युग में आए हैं और राम जी की सेवा किए। तो राम जी की भक्ति चाहिए तो आप शंकर जी की सेवा करिए, भजन करिए। और शंकर जी की सेवा क्या है, भजन क्या है? राम जी का नाम ही जपना। अंतिम में घूम फिर करके हम कोई भी शास्त्र उठाएंगे तो अंतिम में यही सार मिलेगा, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम सम्यक कलौ केशव केवल कीर्तनात्। कल युग जप तप जोग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, नहीं कलि करम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इस कलयुग में कोई अवलंब, कोई आधार नहीं है राम नाम को छोड़ के। और जो राम नाम को छोड़ करके जो इधर अन्य साधन में लगते हैं तो केवल वो संसार में केवल वो भटकते रहते हैं, क्योंकि कोई साधना जो है यहाँ परिपक्वता में यहाँ कोई भी जीवात्मा जो है पहुँच नहीं पाते और अंतिम में वो फिर नाम में वो जुड़ जाता है। देखिए इस कलयुग में भगवान के नाम जाप और भगवान की कथा दो ही हैं भवसागर पार जाने के लिए। राम नाम जाप करेंगे तब भी भगवत प्राप्ति होगी, या कथा सुनेंगे तब भी भगवत की प्राप्ति होगी, क्योंकि यह कलिकाल मलाय तन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ के नाम तजी नाहिन आन आधार। राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित यह राम कथा करहु श्रवण पुटपान।
भव सागर चहाँ पार जो पावा, राम कथा ताह कर दृढ़ नावा। और एक चीज़ हम आप सभी से क्षमा चाहेंगे, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, मैं सीधे मोबाइल से ही रिकॉर्ड करता हूँ, तो कई भाइयों को दिक्कत होती है आवाज़ में, और माइक हमारे पास है नहीं, डायरेक्ट हम सीधा इसी में रिकॉर्ड करते हैं। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा, और कभी व्यवस्था की जाएगी, ठाकुर जी जब चाहेंगे तब माइक की व्यवस्था भी हो जाएगी। अभी तो जैसे ठाकुर जी चला रहे हैं ऐसे ही अभी चल रहे हैं। इसी के साथ आप सभी को सादर जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।